हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ कि जो टाइम की प्रॉब्लम रहती है बच्चों को कि सर समय कम पड़ रहा है या समय थोड़ा कम है, तो ऐसा क्यों है? क्योंकि आप टाइम को अच्छे से मैनेज नहीं कर रहे हो। यानी कि आप एक अपना रूटीन बनाओ, 24 आवर्स का एक अच्छा सा रूटीन बनाओ कि इस टाइम पे ये काम करना ही करना है, इस टाइम पे ये काम करना ही करना है। जब तक एक फिक्स रूटीन नहीं बनाओगे तब तक आपका ग्रो आगे अच्छे से नहीं हो पाएगा, भले ही आप कितने ही टैलेंटेड क्यों ना हो। अगर आप, मैं खुद जो अप्लाई करता हूं वही मैं आपको बोल रहा हूं। तो अभी मैं एक बुक पढ़ रहा हूं, तो बुक्स के अंदर एक छोटा सा टॉपिक है वो मैं आपके लिए लेके आया हूं। मुझे हेल्पफुल लगा, मुझे बच्चों को भी ज्यादा हेल्पफुल लगा, और जो भी एक फिक्स टाइम पे काम करता है वो सबको हेल्पफुल रहेगा। तो आज का टॉपिक है हमारा निश्चित समय पर काम करें। यानी कि एक काम जो भी करना है उसकी लिस्ट बना के किस समय पे कौन सा काम करना है उसकी एक लिस्ट बनाओ और उसी समय पे वो काम करो। अगर वो आप रेगुलर रूटीन में उसी समय पे उस फिक्स समय पे अगर आप काम करते हो तो इसके बहुत सारे बेनिफिट है। किस तरीके से बेनिफिट है? आप रेगुलर 7 दिन 10 दिन 5 दिन करके देखो, आपको मालूम पड़ जाएगा कि कितने बेनिफिट है और किस तरह से ये हमें हेल्पफुल होता है। तो सबसे पहले निश्चित समय पर काम करने के मैं फायदे लेके आया हूं, कम से कम 5 फायदे जो मुझे हेल्पफुल लगे और मैंने अप्लाई किया तो मुझे भी इसका रिजल्ट मिला है, तो आपको भी रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो सबसे पहले, काम में आलस नहीं आता। यानी कि अगर आपने फिक्स कर लिया है कि इतने बजे मुझे स्कूल जाना है तो स्कूल जाना ही है, अगर उसमें आलस नहीं आएगा। लेकिन अगर आलस कब आएगा? हमें अगर आज ऑफ डे है, आज स्कूल नहीं जाना है, अगर फोन आता है कि आज स्कूल आना पड़ेगा आपको, तो फिर आपका पूरा माइंड डिस्टर्ब, अरे यार आज तो ऑफ था, फिर आज स्कूल जाने को कहां से आया। लेकिन अगर पहले से ही अगर मन बना के बैठे हो कि 10 बजे मुझे स्कूल जाना ही जाना है, तो आप खुशी खुशी हंसते हंसते स्कूल जाओगे। तो सबसे पहले काम में आलस नहीं आता। यानी कि हम वेट रहता है कि कब इतने बजे और मैं ये काम करूं। जैसे कि बहुत बार आपने बच्चों देखा होगा कि स्कूल में अगर वैकेशन हो या ट्यूशन में वैकेशन हो तो बहुत ऐसा लगता है यार स्कूल ही अच्छा है, ट्यूशन ही अच्छा है, कम से कम 5 बजे ट्यूशन, तो ज्यादा दोस्त मिलते थे, मजा आता था, बहुत ही बढ़िया बढ़िया बातें करते थे। इसलिए एक फिक्स रूटीन बन जाता है ना, फिर उस काम को करने की मजा ही कुछ अलग होता है उसके अंदर। दूसरा, आदत पड़ने पर आपका शरीर और पूरी तरह सक्रिय होकर सहयोग देता है। यानी कि आपकी बॉडी भी बोलने लगती है कि बस इधर पे बोल सकते हैं हम कि अगर आपको 8 बजे खाने की हैबिट है तो 8 बजे आपको बॉडी बोलने लगती है। 8 बजे भले घड़ियाल में आप देखो ना देखो घड़ी के अंदर, लेकिन 8 बजे तो बॉडी के अंदर से आवाज आएगी अब भूख लगी है मुझे। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर भी एक बायोलॉजिकल क्लॉक है, वो भी एक रूटीन में वर्क करती है। वो भी जिस रूटीन में सेट हो जाती है ना, उसी रूटीन से आपको हर वक्त कुछ ना कुछ याद दिलाती रहती है कि चलो अब खाने का टाइम हुआ है, अब चाय पीने का टाइम हुआ है, अब सोने का टाइम हुआ है। तो आदत पड़ने पर आपका शरीर और पूरी तरह सक्रिय होकर सहयोग देता है। आपकी बॉडी भी उस काम को करने के लिए आपको सहयोग देती है, तो आप अच्छे से वो काम कर पाओगे। तीसरा, आपको काम में आनंद आने लगता है। मजा आवश्य आज 10 से 5 10 to 5 अब स्कूल जाएंगे, अब छुट्टियां खत्म होगी तो मजा आएगा स्कूल जाने से। तो मजा नहीं आता किसी को पढ़ने के अंदर, लेकिन फिर भी सारे दोस्त मिलेंगे, नई नई बातें करेंगे, कुछ ना कुछ नया नया सीखेंगे तो मजा आएगा। और रेगुलर समय पे काम करने से आप उस काम को ज्यादा अच्छी तरह करने के तरीके खोज लेते हो। अगर मुझे मालूम है कि ये काम मुझे रोज करना ही करना है, तो फिर क्या करता है इंसान, वो काम मैं सिंपल तरीके से कैसे कर सकता हूं, मुझे रोज करना है। अब जमाना हार्ड वर्क का नहीं बच्चों, स्मार्ट वर्क का है। तो अगर आप कोई एक काम रेगुलर में करते हो तो आप तरीके ढूंढ ही लेते हो कि इस काम को मैं जल्दी कैसे करूं, कितने जल्दी मैं ये काम कर सकूं। और उसी तरीके से रोज ना रोज एक ना एक काम कर, एक कंपलसरी रेगुलर में, तो आप जो भी एक काम हो वो करोगे तो आपका एक फिक्स रूटीन बन जाएगा और उसमें आपकी स्पीड आ जाएगी। यानी कि पहले दिन आप जब टाइपिंग करते हो कंप्यूटर के अंदर तो पहले 10 मिनट के अंदर 10 शब्द करते हो, फिर दूसरे दिन 10 मिनट में 20 शब्द, फिर दूसरे दिन 10 मिनट में 30 शब्द। तो सब कुछ प्रैक्टिस का खेल है और एक समय का खेल है। अगर रेगुलर में कुछ एक काम को आप एक फिक्स समय पे करते हो तो आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। और पांचवा, प्राकृतिक शक्तियां भी आपकी मदद करने लगती है। ऐसा बोलता है ना, तो वो डायलॉग है ना ओम शांति ओम का, अगर आप किसी चीज को सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में जुट जाती है।
तो इसके अंदर भी वैसा ही है। अगर किसी काम को आप सच्चे दिल से, मुझे इस टाइम पे ये काम करना ही करना है, तो प्राकृतिक शक्ति यानी कि हमें ब्रह्मांड की शक्तियां भी उस काम के अंदर और आपको उस काम को पूरा करने के अंदर और अच्छे तरीके से करने के अंदर लग जाती है। वो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन वो रिजल्ट के अंदर निकल के आता है कि पहले तो मैं काम बहुत देर लगती थी, लेकिन आज मैं काम ऐसे चुटकियों में करने लगता हूं। इसीलिए एक रूटीन बनाओ, एक फिक्स रूटीन बनाओ और निश्चित समय पर काम करो। एक टाइम फिक्स कर दो कि इस समय पे ये करना ही करना है। ऐसा तो बच्चों को आना ही नहीं चाहिए कि मूड बूढ़ है। मूड बूढ़ जैसा कुछ होता ही नहीं है। मूड बूढ़ सब बनाई हुई चीजें हैं। अगर अच्छे से जिंदगी जीनी है, कुछ अच्छा सा प्राप्त करना है, कुछ लाइफ में आगे बढ़ना है, तो फिक्स समय बनाओ और उस पर मुझे ये काम करना ही करना है। अगर आपको ये बेनिफिट लगता है, अगर आपको अच्छा लगे, तो सारे के सारे दोस्त जो भी आपके आजू बाजू जो भी हो, उन सबको ये शेयर करना कि अगर एक फिक्स समय पे आप किसी काम को रेगुलरली पे करते हो तो आपको कितना बढ़िया रिजल्ट मिलता है। ओके, थैंक यू।